हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है और किस तरह से इसके ऊपर हम लोग सवालों को लगाते हैं। ये समांतर श्रेणी का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि क्या समांतर श्रेणी होती क्या है। एकदम बेसिक्स हमने कवर किया था। पद क्या होते हैं, सर्वांतर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे किसी श्रेणी को हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है। फिर हम लोगों ने पार्ट 2 में देखे थे। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि nवां पद क्या होता है और किस तरह से nवें पद के ऊपर हम लोग सवालों को लगाते हैं। आज पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं कि उन्हीं n पदों का हम लोग किस तरीके से योगफल निकालते हैं। देखते हैं, बस ये दो फार्मूले मिलेंगे आपको बेटा। इस पूरे पार्ट में आपको सिर्फ दो फार्मूले देखने मिलेंगे और दोनों ही फार्मूले एक ही हैं। एपी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है ना। तो n पदों के योग को हम लोग किससे दिखाते हैं, s, और यहाँ लिखते हैं हम लोग सफिक्स में n। क्या लिखते हैं, ऐसे s, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग n। ठीक है बेटा। देखिए, तो Sn यानी Sn का मतलब क्या है, वो ये भी लिखा है n पदों का योग। तो भैया n पदों का योग का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस l। अब अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा यहाँ स्मॉल n का मतलब क्या है। स्मॉल n का मतलब होता है पदों की संख्या, a का मतलब होता है प्रथम पद, l का मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है बेटा। ये देखिए, ये भी कह रहा है Sn, ये भी यानी ये भी किसका फॉर्मूला, ये भी आपका है n पदों का योगफल। यहाँ क्या कह रहा है, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। n पदों की संख्या, a क्या है प्रथम पद है, ये भी n क्या है पदों की संख्या, d क्या है आपका सर्वांतर। ठीक है ना। तो आप सब कुछ आपको अच्छे से आता होगा अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक। अब ये दोनों ही फार्मूले, ये दोनों ही फार्मूले कब कौन सा कहाँ लगेगा, देखिए ये वाला फार्मूला कब लगेगा, ये वाला फार्मूला तब लगेगा जब हमको अंतिम पद पता हो। जब अंतिम पद पता होगा तो n/2 a प्लस l वाला लगाएंगे। अगर अंतिम पद पता नहीं होगा तो फिर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी लगाएंगे। ठीक बेटा। देखते हैं, देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो सारे सवाल इजीली हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 8,3,-2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या यहाँ पे आपको अंतिम पद पता है, आप कहेंगे अंतिम पद वो होता है जहाँ पे एकदम लास्ट वाला जो पद होता है। जैसे कि इसमें देखिए ध्यान से, ये श्रेणी लिखिए 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। चूंकि हमको इसका अंतिम पद पता है इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, l। बट इस सवाल में क्या आपको अंतिम पद पता है, आप कहेंगे अंतिम पद पता हमको नहीं है। तो जब अंतिम पद पता नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ अंतिम पद वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा, देखिए ये आपसे क्या कह रहा है, प्रथम 22 पद हो गया, यानी क्या n का मान मिल लेंगे यहाँ पे 22। ठीक है ना। अच्छा, और क्या चाहिए हमको, a चाहिए। ये क्या होता है आपका प्रथम पद कितना हमारा यहाँ पे, a है आपका 8। हमको चाहिए अगला सर्वांतर। देखिए 3 में से 8 घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, -5। या आप चाहे तो आप -2 से 3 भी घटा सकते हो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, -5। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है ना। सारी वैल्यूज हम लोग उठा के इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए n का मान कितना है 22, तो ये हो जाएगा 22/2। फिर कितना है 2a, देखिए a का मान है 8, 2 इंटू a कराएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस का n कितना है 22, तो 22 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 22 में से 1 जाएगा बचेगा 21, और d कितना आपका -5, तो इसको हम लोग लिख देंगे -5। ठीक है ना। चलिए कराते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा दें कितना हो जाएगा 11, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड। यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 16 प्लस का 5 का गुणा इसमें कराएंगे, देखिए प्लस नहीं, ये है माइनस, ये है प्लस का, तो हमारा साइन कैसा हो जाएगा माइनस का। तो 21 इंटू 5 कर दें, 5 के 5, 5 10 यानी 105। ठीक है। अब देखिए, अब 16 इंटू 105, तो क्या हमको क्या करना है यहाँ पे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 89। ठीक है ना। 89 6 95, 95 में जब हम लोग 10 ऐड कर देंगे तो 105 कितना आ जाएगा, माइनस का 89। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 11 का करा देंगे मल्टीप्लाई, तो 11 9 99, हासिल लगा 9, 11 थे 88, और 88 और 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 97। ठीक है ना। और यहाँ पे साइन कैसे आ जाएगा माइनस। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये हमारे हो गया 22 पदों का योगफल। देखिए ये हमारा था n पदों के योगफल का फॉर्मूला। ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ Sn लिखा है। अब जब हमने n का मान यहाँ 22 पुट कर दिया है तो यहाँ भी सफिक्स में भी हम लोग क्या करेंगे, n का मान 22 पुट करेंगे। ठीक है बेटा। ये आपका आ गया 22 पदों का योगफल, आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया कि माइनस का 979 क्या हो जाएगा आपका 22 पदों का योगफल हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखा आपने, आसान है। अगर आपको फॉर्मूला याद है प्लस आपको ये n का मान समझ में आना चाहिए, a का मान समझ में आना चाहिए और d का मान समझ में आना चाहिए। ये आपको तब समझ आएगा अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है। ठीक है बेटा। अगला देखिए हमसे क्या कह रहा है, अब अगले में देखिए, अगले में हम कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू n/2
a प्लस एल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है एस एन। अब अच्छा, क्या आपको n का मान पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पदों की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे देखिए उसने यहाँ जैसे इस सवाल में क्या था, उसने यहाँ पे हमको डायरेक्ट दे दिया था कि भैया 22 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो हमको पता था कि n का मान कितना लेंगे 22। उसने हमको यहाँ पे ये बताया नहीं है कि कितने पद हैं इस पूरी समांतर श्रेणी में, कितने पद हैं। हमको जब पता नहीं है तो सबसे पहले हमको स्मॉल n का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए स्मॉल n का मान ज्ञात करने, देखिए अब अंतिम पद का फॉर्मूला हम सबको पता है। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। पार्ट 2 का फॉर्मूला ये। अब देखिए अंतिम पद आपके सामने यहाँ कितना आपको दिख रहा है 84, हम लोग यहाँ लिख देंगे 84 और a कितना आपको दिख रहा है 7, यहाँ लिख देंगे 7 प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस n माइनस 1। अच्छा d, इसका d कितना है तो आप कहेंगे 10.5 से अगर मैं 7 घटा दूं तो कितना हमको मिल जाएगा 3.5। 3.5 का मतलब होता है 7/2, ठीक बेटा। अब देखिए ये 7 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचे कितना, बचेगा n माइनस का 1, 7/2 बराबर इधर जाके कितना हो जाएगा 77, ठीक है ना। अब 7 से हम लोग 77 कट कर देंगे, कितना मिल जाएगा हमको 11, 2 को इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा देखिए, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, माइनस उधर जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा n बराबर 23, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो भी एपी लिखी है इसमें पदों की संख्या कितनी है टोटल 23, यानी 23 पद हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा आ जाएगा तो सबसे पहले हमको स्मॉल n का मान निकालना पड़ेगा। तो आपने स्मॉल n निकाल लिया। अब इस टाइप के सवाल स्मॉल n का मान निकालना हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है पार्ट 2 में। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप केवल इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं समांतर श्रेणी के, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप बहुत अच्छे देखिए, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है बेटा, ठीक है। अब जैसे आपको n का मान मिल गया 23, मतलब इसमें टोटल 23 पद हैं। तो अब हम लोग करेंगे, देखिए अब हमको निकालना है S23 यानी 23 पदों का योगफल। n का मान कितना हमने निकाला 23, यहाँ लिख देंगे 23/2। a कितना है यहाँ पे, देखिए a कितना है आपके सामने 7, और यहाँ पे l मीन्स अंतिम पद कितना है यहाँ पे 84, ठीक है ना। कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, ये 84 और 7, तो 84 7 84 6 90 और 1 91, कितना हो जाएगा ये 23 इंटू 91/2, ठीक है बेटा। अब देखिए हम लोग करते क्या, अब हमको क्या कराना है इसका मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कराते हैं। अगर हम लोग यहाँ लिख दें 91 को, अगर हम लिख दें 13 इंटू 7/2, चलिए देख कराते हैं। तो 13 तिया 39 के 9, हासिल लगा 3, ठीक है। 13 दूनी 26, 3 29, तो 299 इंटू 7/2। 2 का भाग आप नहीं देंगे वरना जो हमारा आंसर है वो पॉइंटों में चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 7 का कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 7 9 63, हासिल लगा कितना 6, फिर 7 9 63 6 69, हासिल लगा फिर से 6, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा ये 20, यानी 2093/2। ये हमारा क्या हो गया 23 पदों का योगफल हो गया, ठीक है बेटा। हम लोग यहाँ लिख देंगे S23 मतलब 23 पदों का योगफल कितना आ गया हमारा 2093/2। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपने देखा 2 टाइप के सवाल थे। ये एकदम इजी सवाल था, ये एकदम इजी सवाल है, ये चांस कम होते कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और ये वाला सवाल क्या है, इसमें हमको n पता ही नहीं था। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम है ये स्मॉल n को फाइंड आउट करना। इसके बाद तब हम लोग जाके क्या करेंगे कि कितने पद हैं उन पदों का हम लोग योगफल निकालेंगे, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए 20वां पद आपको ज्ञात करना है। तो किसी भी एपी का 20वां पद कितना होगा, अगर आप पार्ट 1 पढ़ के आए तो देखिए ध्यान से, कितना हो जाता है a प्लस का 19d, कितना हो जाएगा a प्लस 19d। ये क्या हो जाएगा, किसी AP का 20वां पद, यानी A20 की जो वैल्यू होती है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। जब आप n का मान रखेंगे 20, तो यानी हमको ये निकालना है। अब 20वां पद निकालने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो हमको a चाहिए और एक हमको क्या चाहिए d चाहिए, ठीक है ना। देखिए उसने a का मान तो उसने आपको दे दिया कि a कितना हमारा 10 है। अब हमारा जो पूरा फोकस रहेगा किसके ऊपर रहेगा, वो रहेगा हमारा d निकालने के ऊपर, ठीक है ना। कि d निकले कैसे, तो d कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे उसने आपको कुछ ना कुछ वैल्यू उसने दे दी है, इसी का हम लोग प्रयास करेंगे क्या कि d यहाँ से निकाला जाए, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, 14 पदों का उसने आपको, उसने देखिए इसका भी हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है ना, लिख दिया हमने हल। कह रहा 14 पदों का योग, यानी कि भैया कितना हो गया हमारा n का जो मान है वो कितना हो गया 14, n बराबर 14। अच्छा योग मीन्स कितना हो गया, यानी S14, यानी इन 14 पदों का योग कितना हमको दे दिया उसने 1050, और क्या उसने हमको दे दिया प्रथम पद कितना 10, यानी a का मान कितना दे दिया उसने हमको 10 है। तो कह रहा 20वां पद हमको ये निकालना है। अब हमने क्या कहा था, हमारा मेन काम क्या है यहाँ पे d ढूंढना। d कैसे ढूंढेंगे, देखिए
14 पदों का योग पता है, ठीक है ना। तो 14 पदों का जो योग है, 14 हम लोग 14 पदों को योग का लगाएंगे फॉर्मूला। अब योग का फॉर्मूला दो होता है, सबसे पहला क्या, अंतिम पद वाला, और एक होता है जिसमें अंतिम पद नहीं होता। तो क्या इस पूरे सवाल में कहीं भी आपको अंतिम पद पता है? आप कहेंगे नहीं है, डेट मीन्स यहाँ n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? यहाँ पे लगेगा n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है ना। चलिए हम लोग लगाते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1 इंटू, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए n का मान कितना, हमको n का मान हमको दिया है 14, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, S 14 बराबर 14/2, ठीक है ना। देखिए 2a यानी a का मान कितना है 10, तो 2a कितना हो जाएगा 20 प्लस का n कितना हमारे पास 14, तो 14 में से 1 जा कितना हो जाएगा 13। अच्छा डी हमको पता नहीं, डी तो हमको निकालना ही है। अब देखिए S 14 का मान हमको कितना पता है 1050, तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे कितना 1050। इधर देखिए 2 से कट कर देंगे, 14 कितना बचेगा यहाँ पे 7 इधर कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस का 13d। देखिए 7 का हम लोग इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा 7 करने में 7 कितना बचा 3, 7 × 5 = 35, यानी कितना हो जाएगा 150 बराबर कितना हो जाएगा ये 20 प्लस का 13d, ठीक बेटा। इधर 20 जाएगा, इधर लेस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, आंसर हमारा बचेगा 13d = 130। 20 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 13 से इसमें भाग दे देंगे, डी का मान हमको कितना मिल गया, डी का मान हमको मिल गया 10, ठीक है ना। हमको डी का मान ही चाहिए था, ठीक है ना। जैसे हमारा डी का मान आएगा, अब हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे एपी का 20वां पद, 20वां पद। अब 20वां पद बराबर होता क्या है, तो a प्लस का 19d, ठीक है ना। आप चाहो तो आप प्रॉपर इसमें फॉर्मूला लगा के करना कि a प्लस का 20 - 1 इंटू डी, आप चाहो तो ये लिखो, उसके बाद आप ये लिखो, ठीक है। कितना हो गया a प्लस का 19d, a की वैल्यू कितनी हमको पता है 10, ठीक है, रख दीजिए 19 इंटू डी, डी का मान आपने कितना निकाल लिया भाई साहब, ये भी कितना है 10, तो 19 इंटू 10 190, 190 में जब हम लोग 10 ऐड कर देंगे कितना हमको मिल जाएगा 200, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी क्या कि भैया ये जो 20वां पद है 820, ये हमारा कितना आ गया 200 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला, इसको मैं साफ करता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं, ठीक बेटा। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद कितने हैं 350 हैं, यदि सार्वंतर 9 हो तो भैया इस एपी में कितने पद हैं और उनका योग बताइए। कह रहा है कितने पद हैं, पहले पदों की संख्या ज्ञात करो और फिर जितने भी पद हैं उन पदों का योग बताओ। देखिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रथम पद, ठीक है ना। तो प्रथम पद का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए यानी ए का मान कितना हमको दे दिया 17 उसने, ठीक है ना। कह रहा अंतिम पद, अच्छा अंतिम पद यानी एल का मान हमको कितना दिया उसने 350, ठीक है ना। कह रहा सार्वंतर कितना 9 है, डेट मीन्स भैया डी का मान कितना हमको यहाँ पे उसने डी का मान हमारा पास 9, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें से हमें किसका फॉर्मूला पता है, तो आप कहते हैं भैया हमको स्मॉल एल का फॉर्मूला पता है। स्मॉल एल का यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद का फॉर्मूला होता है एल = a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। एल का मान यहाँ पुट कर देंगे कितना 350 बराबर ए कितना हमने निकाला 17 प्लस का n-1 इंटू डी कितना यहाँ पे रखा गया 9 रख देंगे। ये इधर जाएगा 17 घट जाएगा, जब 17 घट जाएगा देखिए बचे कितना बचेगा n-1 इंटू 9 कितना बचेगा यहाँ पे 333 9 का डिवाइड कर देंगे कि देखिए कितना आएगा, तो 333/9 कितना आ जाएगा 9 चौको 36 नहीं 9 3 27 कितना बचेगा 6, फिर 9 7 63, ठीक है ना। ये -9 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा एन का मान आपका आ गया 38, ठीक है ना। डेट मीन्स क्या, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी भाई सब, कहाँ गया ये वाला सवाल है ना। इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कुल कितने पद हो गए 38, ठीक है ना। फिर आपसे क्या कह रहा है, उनका योग बताइए। तो योग निकालने फॉर्मूला क्या होता है, यानी हमको यहाँ पे क्या लगाना है SN का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए SN बराबर n/2 a प्लस एल हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमको अंतिम पद पता है। अगर ये ना पता होता तो हम लोग लगाते n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पुट करते हैं, n का मान कितना पुट करें 38 से हो जाएगा S 38 = n/2 यानी 38/2। a कितना है हमको, हमारा a है हमारा 17 और l कितना है, l है हमारा 350, ठीक है। क्या करें देखिए 2 से इसको कट कर दीजिए कितना आ जाएगा 19, इधर हो गया 19 इंटू देखिए तो 350 और 17 कितना हो जाएगा 367, ठीक है ना। आप जैसे ही आप इसका गुणा करा देंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि आपको ऐसे 38 का मल्टीप्लाई करा के आपको बताना है कि 19 × 316 का मान कितना आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। आगे आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए कह रहा प्रथम 51 पदों का योग, दैट मीन्स क्या हो गया भाई साहब, उसने हमको n का मान दे दिया, n मतलब कितना है 51,
उस एपी में 51 पद हमको योगफल ज्ञात करना है। क्या कह रहा है भाई, दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है, ठीक है। दूसरा पद का मतलब क्या हुआ कि भैया a2 का मान कितना है, 14 है, और क्या कह रहा है तीसरा कितना, यानी a3 का मान कितना है, a3 का मान है हमारे पास 18, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे पद को हम लोग लिखते कैसे हैं, दूसरे पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, ओपन करके लिख देंगे a प्लस का d बराबर 14, और तीसरे पद को हम लोग कैसे लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे a प्लस का 2d बराबर का 18, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा लगा फॉर्मूला, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। n में पद वाला फॉर्मूला लगा है कि दूसरे पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस डी से और तीसरे पद को लिखते हैं a प्लस 2d से, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण से इस समीकरण को घटा देंगे, हल कर लेंगे। देखिए हल करना आपको आता होगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, आपको जो आता वो लगाइए। अगर नहीं आता तो चैप्टर 3 जाके आप फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ 10th की मैथ का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैथ के साथ साथ आपको इंग्लिश का भी वहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। आप इंग्लिश की भी स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देखिए क्या कह रहा है, जैसे हम लोग इससे करेंगे माइनस ए से 1 कट जाएगा, 2d से d जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास d, और d का मान कितना हमको मिल जाएगा 18, और 14 कितना मिल जाएगा हमको, d का मान मिल गया यहाँ से 4, ठीक है ना। d का मान अगर 4 हम लोग पुट करते हैं, ये वाले समीकरण इसको बनाते समीकरण नंबर 1, इसको बनाते समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 में अगर हम लोग पुट करते हैं मतलब d की वैल्यू 4, तो हमारा a का मान कितना मिल जाएगा, a का मान हमको मिल जाएगा यहाँ से 10, ठीक है ना। तो इन दोनों समीकरणों से हमने क्या निकाल लिया, हमने अपना निकाल लिया a कितना है और d कितना है। अब इसमें क्या कह रहा है, 51 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है ना। अब योग का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो हो जाएगा Sn बराबर n/2। अच्छा अंतिम पद पता है क्या, नहीं पता, तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब देखिए n का मान आपने n का मान तो उसने दिया है, तो कितना दिया उसने n का मान, हम लोग यहाँ लिख देंगे S51, n का मान कितना हो जाएगा 51/2। देखिए 2a का मान है 10, तो 2a का मान कितना हो जाएगा 20 प्लस का n माइनस 1, n कितना है 51, 51 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 50 इंटू डी कितना दिया है, डी हमने निकाला 4, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 4, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको, अभी वैसे रखिए, कट करने की जरूरत नहीं है कि कितना हो जाएगा 20 प्लस का 50 इंटू 4, यानी हमको कितना मिल जाएगा यहाँ से 50 इंटू 4, 50 को 20, और ये चूंकि एक जीरो और बढ़ा है तो हम लोग क्या कर देंगे इसको 200, ठीक है ना। अब देखिए 200 और ये 20 कितना हो जाएगा 220 आ जाएगा 51/2 इंटू 220, इसको हल करेंगे 2 से कट कर देंगे हम लोग, इसको कितना मिल जाएगा 110, फिर हम लोग 11 का कराएंगे मल्टीप्लाई, देखिए आंसर कितना निकल के आएगा S51 इक्वल टू कराएंगे 11 के अंदर 11, 11 25 55 56 561, चूंकि यहाँ पे एक जीरो था इसलिए हमने बढ़ा दिया 5610, और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक बेटा। देखिए हो सकता है आपको एपी थोड़ी सी कठिन क्यों लगे, क्योंकि इसमें हर सवाल का करने का अपना अलग अलग तरीका है, ठीक है ना। जो तरीका देखिए, जो तरीका हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, इस सवाल में लगाया, इसमें लगाया वो तरीका यहाँ नहीं लगा, जो इन दोनों में लगाया वो तरीका यहाँ नहीं लगा, और जो इन तीनों में लगाया वो तरीका आपको यहाँ नहीं मिलेगा। फिर आपको एपी आएगी कैसे, आपको एपी एक ही तरीके से आएगी, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन्हीं वीडियोज़ को बार बार देखिए, मैं भी सिखाने का प्रयास करता रहता हूँ कि सोचते कैसे, ठीक है ना। देखिए सबसे ज़्यादा कठिन काम क्या होता है कि सोचते कैसे। एक स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता ना कि सवाल को स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट कैसे करना है, ये अगर आप हमारे वीडियोस को अगर आप बार देखेंगे आपको समझ में आना धीमे धीमे शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कुछ पदों का योगफल, तो सबसे पहला हमारा काम है, हम लोग यहाँ मानेंगे कि माना n पदों का योगफल कितना है, हमने माना ये 136, ठीक है ना। n पदों का योगफल हम कितना मान लिया 136। कह रहा सर्वांतर 4 है, तो भैया ये कितना, यानी d का मान कितना है d का मान 4, अंतिम पद यानी स्मॉल l का मान कितना पता है 31। कह रहा भाई साहब पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से करेंगे कैसे। अब n पदों का योगफल आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है Sn = n/2 a प्लस l। अब a प्लस l क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब हमको यहाँ पे l पता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही अब आप यहाँ वैल्यू रखने जाएंगे, देखिए Sn का आपको मान पता है, कितना Sn का मान पता है आपको 136, ठीक है ना। अच्छा n का मान आपको पता है, आप कहेंगे नहीं n तो मैंने माना ही है, तो चलिए n तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब जैसे आप रखेंगे a, क्या आपके पास यहाँ कहीं a मौजूद है, आप कहेंगे a मौजूद नहीं है, तो जब a मौजूद नहीं है तो हम लोग कहाँ से निकालेंगे l का मान, देखिए a का मान, हम लोग a का मान कैसे निकालेंगे, देखिए a का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, L का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना होगा आपका 31। अब देखिए आपको ना n का मान पता है ना आपको a का मान पता है, आपको ना n का मान पता है ना ही आपको a का मान पता है। देखिए करना क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे d के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए a रहेगा, n का मान पता नहीं है तो n भी n रहेगा, d का मान कितना हमको पता है 4, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 बराबर का 31। 4 को अंदर ले जाएं कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस का 4n
माइनस का 4 इज इक्वल टू 31, डेट मीन्स कितना आ जाएगा a प्लस का 4n इज इक्वल टू 35, समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए a प्लस का 4 है, ये एक समीकरण बन गया a और स्मॉल n में, ठीक है ना। अब जितने समीकरण में जितने अननोन होते हैं उतने ही समीकरण हमारे पास होने चाहिए। एक समीकरण में अगर दो अननोन यानी अगर एक x एक y है तो हमको दो समीकरण कम से कम चाहिए, जितने चर उतने समीकरण चाहिए ही चाहिए, ठीक है। करेंगे क्या, देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ पे चलिए। अब यानी इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हमको a की वैल्यू पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो हम लोग a को a ही रखेंगे और l का मान हमको कितना पता है 31, तो इसको हम लोग पुट करना है 31, ठीक है ना। चलिए क्या करेंगे, इसको दो को इधर हम लोग वजन कितना, देखिए कितना हो जाएगा, दो को इधर वजन कितना हो जाएगा 136 यानी 272 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा स्मॉल n a प्लस का 31, ठीक है ना। अब एक समीकरण यहाँ से ये बन गया। अब इन दो समीकरणों को हमें हल करना है। हल करना आपने बहुत अच्छे से सीखा, कहाँ पे सीखा है, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 में। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे। देखिए a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 35 माइनस का 4n, ठीक है ना। अब इस वाले मान को, a के मान को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में। देखिए क्या हो जाएगा 272 बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए a का मान, देखिए n तो n ही रहेगा, a का मान हमने कितना निकाला 35 माइनस का 4n और ये कितना है प्लस का 31, ठीक है बेटा। अब इस n को अंदर लेके चलेंगे, देखिए कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए 35 में आप 31 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 1 6 3 3 यानी 66। अब इस n का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 66n माइनस का 4n स्क्वायर और इधर कितना रहेगा 272, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, इन सबको आप इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, देखिए ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4n स्क्वायर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 66n, ये इधर प्लस का ही रहेगा 272 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है, अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, हमें इसको हल करना है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से दो कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, ठीक है। हमको दो कॉमन दिख रहा है, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 33n प्लस का 2 करने में 2, ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना, बराबर, ठीक है। अब देखिए 136 इंटू 2 कितना हो जाएगा, चलिए इसको हमको करना है फैक्टर, चलिए करते हैं 136 इंटू 2, 136 को हम लोग लिख देंगे तो 4 से अगर कट करते तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 34 इंटू 4 इंटू 2, हमको बनाना कितना ये, ठीक है। इसको अगर हम लोग कर दें 17 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 तो 2 दूनी 4 चौको 16, 16 और 17 हमको फटा कितना मिल गया 16 और 17, ठीक है ना। ये सारा काम आप कहाँ करेंगे, रफ में करेंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं हम लोग तो 2n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 17n प्लस का 136, ठीक है बेटा। अगर आपको द्विघात समीकरण करना नहीं आता तो आपको द्विघात समीकरण भैया देखना पड़ेगा चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। वहाँ भी अगर आपको, हमने द्विघात समीकरण के 2-3 पार्ट बनाए हैं, वहाँ भी आपको जाकर चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग फैक्टर करते हैं, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। अगर आपको अच्छे से आएगा तो फिर आप ऐसे ही चुटकियों में इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए इन दोनों में हमको कॉमन कितना दिख रहा है, 2n कॉमन दिख रहा है, कितना बचा यहाँ से n माइनस का 16, ठीक है ना। यहाँ से हमको मिला था 2n, यहाँ से मिल जाएगा हमको 17, ठीक है 0। अब देखिए यहाँ से हमको n का मान 2 मिल रहा है, दो मान हमको n का कौन सा मिला, पहला मिलेगा n बराबर 16, जब ये वाला ब्रैकेट लेंगे बराबर 0, जब ये वाला लेंगे कितना मिल जाएगा हमको n बराबर 17/2। लेकिन 17/2 वाला कैसा हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको पार्ट सेकंड में भी हमने आपको बताया था कि भैया मेरे n का मान हमेशा एक पूर्णांक होना चाहिए, n का मान कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो फाइनल आंसर निकल गया वो कितना आया है, n बराबर 16, ठीक है। उम्मीद करता आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब धीमे धीमे बेटा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको सवालों का लेवल थोड़ा सा अप मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप सोचेंगे कि हमेशा सवाल एकदम इजी आए तो फिर पढ़ाई में मजा भी क्या है, ठीक है ना। आपको धीमे धीमे सवालों के जो लेवल हैं वो आपको हमेशा अप मिलेंगे, ठीक है। अलग क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 24 21 18 डॉट 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 कितने पद लिए जाए कि ताकि उनका योग कितना हो जाए 78 हो जाए। तो आप मान लेंगे कि क्या, माना भैया उसके n पद लिए जाए, ठीक है ना। तो माना n पद लिए जाए यानी क्या, Sn का मान कितना हो गया 78, कि माना हमने n पदों का योगफल कितना है 78, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको क्या कह रहा है, कितने पद, यानी हमको n का मान निकालना है, ठीक है ना। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, आप कह देंगे n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 78, ठीक है ना। दो को इधर पे कितना हो जाएगा, 2 16 2 तो 14 15 यानी 156, ठीक है ना। इधर कितना हो जाएगा n, देखिए 2a का मान कितना है 24, तो 24 इंटू 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 48 प्लस का n माइनस 1, देखिए ध्यान से इसको n को अभी भी n रखिए। d कितना है, आप कहेंगे d का मान है यहाँ पे माइनस का 3, d कितना है यहाँ पे, d है आपका माइनस का 3, आप निकालेंगे प्रॉपर। अब क्या करेंगे, देखिए n को ऐसी बाहर रखिए, -3 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 48, इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 3n प्लस का 3 इज इक्वल टू 156। चलिए इसको ऐड करते हो कितना हो जाएगा 51 माइनस का 3n
बाहर क्या रहेगा ब्रैकेट में n इज इक्वल टू 156। चलिए मल्टीप्लाई कराते कितना हो जाएगा 51n माइनस का 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। इन सबको उधर भेजें कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 51n प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अब हमारा अगला काम क्या है, फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलिए फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 156 इंटू 3, ठीक है ना। 156 मीन्स ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। देखिए तो 4 तियाँ 12, 4 39 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 तियाँ 12, 39 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 39 और 12 हमारा 51 होता है। एकदम मैच कर गया, कितना हो जाएगा देखिए 3n स्क्वायर माइनस का 39n माइनस का 12n, ठीक है ना, प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे कितना 3n, कितना हमको बच जाएगा, यहाँ हमको मिल जाएगा n माइनस का। अब देखिए आप चाहो तो यहाँ से पूरा केवल n कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, n कॉमन ले लो, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, अगर केवल हम n कॉमन ले लें हमको मिल जाएगा 3n माइनस का 39, ठीक है ना, हमको ये यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा यहाँ से कितना कॉमन लेना पड़ेगा 12, ठीक है ना, तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको ये अच्छे समझ में नहीं आया तो आप जब डिटेल में करेंगे आपको यही मिलने वाला है, ठीक है बेटा। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इस ब्रैकेट के बराबर 0 करेंगे और इस ब्रैकेट के बराबर 0 करेंगे। जब इस ब्रैकेट के बराबर 0 कर देंगे हमको n का मान कितना मिल जाएगा, सबसे पहले मिलेगा 12। जब ये वाला ब्रैकेट के बराबर करेंगे 0 क्या हो जाएगा, देखिए कितना मिल जाएगा हमको मिलेगा 3n बराबर मिल जाएगा यहाँ से 39, फिर 3 का भाग देंगे तो n का मान कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, यानी n का मान 12 आ जाएगा और n का मान 13। और देखिए दोनों ही, चूंकि दोनों ही पूर्णांक में है, ठीक है ना, दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं, ठीक है ना। अब देखिए उसने क्या कहा था कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो जाए 78 हो जाए, ठीक है ना। अब क्या हो गया, इसका मतलब क्या निकल गया कि भैया 12 पद लोगे तो भी उसका आंसर 78 निकल जाएगा, उनको अगर तुम ऐड करोगे, और अगर 13 पद लोगे तो भी उनका क्या करेगा, जब तो भी अगर 13 पद को भी ऐड करोगे तो भी उनका आंसर कितना निकल जाएगा 78, ठीक है बेटा। अब देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करता हूँ कि 12 पदों का योगफल भी 78 निकल के आ रहा है और 13 पदों का योगफल भी 78 निकल के आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आप समझिए थोड़ा सा। देखिए ये सीरीज कैसी लिखी है, सीरीज आपके सामने लिखा हुआ है 24, 21, 18 ऐसे डॉट 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 करके। अच्छा आपको एक चीज तो दिख रही है कि ये जो वैल्यू है कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, वैल्यू हमेशा घट रही है ना, 24 फिर 21 फिर 18 फिर 15 फिर 12 ऐसे चलता रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं देखिए 18 के जस्ट बाद क्या आएगा, 18 के जस्ट बाद हमारा आएगा 15, चलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं। 15 के जस्ट बाद हमारा आएगा 12, 12 के जस्ट बाद हमारा आएगा 9, 9 के जस्ट बाद 6, 6 के जस्ट बाद 3 और 3 के जस्ट बाद क्या जाएगा 0, ठीक है। अब गिने कितने पद हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब देखिए ये जो एक पद मिल गया, 9वां पद क्या मिल गया हमको 0 मिल गया। अच्छा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारा आ जाएगा -3 फिर -6 फिर -9, ऐसे हम लोग हमारा कहाँ तक जाएगा, ऐसे हमारा जाएगा जब तक हमारा पद 78 ना हो जाए। अब देखिए ये जो पद 0 आ रहा है ना, ये जो 0 वाला आपको दिख रहा है, ये रहे या ना रहे क्या इसका कोई फर्क पड़ने वाला है, किसके ऊपर, योग के ऊपर। आप समझिए इस चीज को। मैं आपके सामने अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखता हूं, मैंने यहाँ लिख दिया, चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। इन 5 पदों का योगफल आप बताइए कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5 4 9 3 12 तो 14 और 1 15, इनका योगफल कितना है 15 है, ठीक है ना। यानी कि 5 पदों का योगफल कितना है 15, कितने पदों का, 5 पदों का योगफल कितना 15। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे कुल कितने पद हो गए, 6 पद हो गए। अब जब आप इनको भी ऐड करेंगे तो हमारा अभी भी योगफल कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है ना। कहने मतलब यहाँ पे 5 पद थे, यहाँ पे कुल कितने पद हैं 5 पद हैं, यहाँ पे कितने पद है 6 पद है, ठीक है ना। एक ही पद तो ज्यादा है और जो पद ज्यादा है यानी जो 6 पद है, भैया मेरे इस 6 पद में एक पद कैसा है 0 है, तो जब हम 0 को ऐड भी करेंगे तो कोई योगफल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं कि 12 पदों का आंसर भी हमारा 78 है, 13 पदों का, तो ये जो एक्स्ट्रा एक पद आ रहा है यानी वो एक्स्ट्रा एक पद क्या है कि पक्का यहाँ पे 0 होगा, इसीलिए क्या हम लोग कह रहे हैं कि ये एक पद एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ से 2-2 आंसर हमको मिलता है। अगला टाइप देखिए क्या कह रहा है 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योग बताइए जो 2 और 5 से विभाज्य हों। समझिए कह रहा है 1 से 100 तक, ठीक है ना। अब 1 से 100 तक जितने भी अंक होते हैं हमको उन पूर्णांकों का योग बताना है जो पूर्णांक 2 और 5 दोनों से कैसे हों, विभाज्य हो, ठीक है ना। देखिए 2 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी, आप कह देंगे 2 से विभाज्य होने वाली है 2 4 6 8 10 ऐसे जाता रहेगा। कहाँ तक हमको जाना है 100 तक, तो ये कितना हो जाएगा 100। ये कौन सी है, केवल ये है केवल 2 वाली, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम आपसे कहते हैं कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी, तो आप कह देंगे 5 है 10 है 15 है 20 है। अच्छा ये भी कहाँ तक जाएंगी 100 तक, ठीक है ना। अच्छा अब ये कौन सी संख्या होगी, ये हो गई केवल 5 वाली।
वो कह रहा है कि जो 2 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो देखो भैया 2 से भी कटे और 5 से भी कटे, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 2 और 5 की जगह वो 10 से कटे, ठीक है ना, समझिए आप इसको। जो संख्या 2 और 5 दोनों से कटेगी, इसका मतलब कि वो जो संख्या है वो 2 × 5 यानी 10 से जरूर कटेगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे। सबसे पहला काम हमारा होता है कि 2 और 5 से विभाज्य होने वाले या होने वाली संख्याओं की सूची या होने वाली संख्याओं से निर्मित, ऐसे कर दीजिए, होने वाली संख्याओं से निर्मित एपी, ठीक है ना। जो यानी कि 2 और 5 जो संख्याएं कटेंगी, अगर उनको हम एपी के रूप में रखें तो क्या बनेगा, देखिए। तो सबसे पहली संख्या कौन सी कटेगी, आप कहेंगे सबसे पहली संख्या कटेगी 10, 10 के जस्ट बाद कौन सी कटेगी, आप कहेंगे 20, फिर कौन सी कटेगी 30, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो हमारी संख्या बन जाएगी, संख्या हमारी क्या बन जाएंगे, संख्या हमारी यहाँ पे बन गई कि सबसे पहले जो हमारा बन गया 10, फिर हमारा बनेगा 20, फिर बनेगा 30, और ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा ये आपका जाएगा 100 तक। डेट मीन 100 भी तो कटेगा ना 10 से, ठीक है बेटा। अच्छा ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अब उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योग बताना। अब इन सब का हमें क्या करना है, योग बताना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर आप अभी ऊपर सवाल लगा के आए होंगे मन से, तो आपको इतना पता है कि यहाँ पे कुल कितने पद हैं, हमें ये भी ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको स्मॉल n का मान चाहिए। अब स्मॉल n का मान हमने अभी से जस्ट पहले हमने सवाल लगाया था, स्मॉल n का मान हम लोगों ने कहाँ से निकाला था, तो स्मॉल n का मान हमने निकाला था L बराबर, है ना, L बराबर a + n - 1 × d से। चलिए लगाते हैं। देखिए L का मान कितना है, यहाँ हमको पता है 100। अब L का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर कितना हो जाएगा 100। a का मान कितना है आपके सामने 10। n तो हमको निकालना है कि भैया पदों की संख्या कितनी है। अब देखिए एक काम ये भी आप कर सकते हैं, आप हो सकता है आप ये कह दीजिए कि हम तो हाथों से गिन लेंगे कि कितने पद हैं, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा आप उसको निकाल के दिखा दीजिए एक बार एग्जामिनर को कि भैया देखो ये n का मान 10 जो आया है वो ऐसे आया है, ठीक है ना। अब देखो d का मान कितना, आप जाहिर सी बात है डी निकालो कितना, हमारा d का मान आ जाएगा 10 बराबर का 100। देखो ध्यान से, ये 10 प्लस का है, उधर जाएगा घट जाएगा, कितना 100 में से 10 जाएगा बचेगा 90, ठीक है ना। कितना बच जाएगा 90। तो n - 1 × 10 = कितना हो जाएगा 90। अब 10 का भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, देखिए n - 1 = 9, n उधर चला कितना हो जाएगा, n बराबर आ जाएगा हमारा 10, ठीक है ना। आप चाहे इसको थोड़ा सा डिटेल में करके दिखा दीजिए या आप हाथों से गिन लीजिए। बट अगर यही सेम वाला अगर 4 नंबर 6 नंबर की आएगी तो हाथों पे गिन के आप n का मान 10 नहीं बता सकते, आपको ये प्रॉपर प्रूफ करना पड़ेगा कि n का मान 10 कहाँ से है, ठीक है ना। अब मैं क्या कहते हैं ना, इनका योग ज्ञात करता हूँ, यानी योगफल कैसे निकालेंगे। देखिए 10 पद है तो सबसे पहले हमारा काम है फॉर्मूला लिख दो, SN बराबर n/2 कौन सा लग जाएगा, a + l, ठीक है ना। l हमको पता है इसलिए हमने लगा दिया। अब n कितना हमारे पास, n हमारे पास 10, यानी 10 पदों का योगफल ज्ञात करना। n कितना फिर से वही 10, तो 10/2 a कितना हमारे पास 10 और l का मान कितना है 100, ठीक है। देखिए इससे इसको कट कर देंगे कितना हो जाएगा ये 5, तो 5 × 100 + 10 कितना हो जाएगा 110, 5 का मल्टीप्लाई करना 550, ठीक है ना। यानी ये जो 10 पदों का योगफल हमारा कितना निकल के आएगा 550, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। वो आपको डिजिट चेंज कर सकता है, वो हो सकता है यहाँ पे आपसे कहते हैं 1 से 1000 तक बताइए जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हो, ठीक है ना। अगला देखिए आपसे कह रहा है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। अब देखिए अब आपको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा धन पूर्णांक क्या होते हैं। तो अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा है तो चैप्टर 1 में हम पढ़ के आएंगे कि पूर्णांक में हम लोग निगेटिव भी लेते हैं पॉजिटिव भी लेते हैं, बट उसने यहाँ बोला धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक भाई साहब 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाते हैं, ये जाते हैं अनंत तक है, बट उसने यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दी कि भैया प्रथम n धन पूर्णांक, तो यानी ये हमारी जो सीरीज जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, तो ये जाएगी n तक, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे पहले मेंशन करेंगे भैया प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांक ये कितना हो जाएगा इक्वल टू, तो 1, 2, 3, 4, ... कितना निकल कर जाएगा ये n तक, ठीक है ना। अब हमारा क्या है, इनका हमें निकालना है योगफल, तो सीधा हम लोग लिख देंगे Sn बराबर कितना हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस का n - 1 × d, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा आपका n/2 2a कितना आपके पास, आप कहेंगे 1 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 1 दैट मीन्स 2 प्लस का, अच्छा n कितना है, n भी आप कह देंगे n तो n ही है, हमको ये तो निकालना है भाई, उसने n का मान आपको नहीं दिया है। d का मान कितना है, तो d का मान देखिए निकालेंगे तो d का मान आ जाएगा 1, कितना हो जाएगा देखिए n/2, इस n का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा 2 + n - 1, कितना हो जाएगा ये n/2, अब 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 प्लस का n, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा सही करके लिख देंगे, तो सही करके लिखेंगे क्या हो जाएगा देखिए Sn बराबर ½ n और 1 + n को हम लोग क्या लिख देंगे n + 1, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। और ये जैसे से आप
हायर क्लासेस में बढ़ेंगे आपको यही सेम जो आज हमने प्रूव किया यही चीज़ आपको एक फॉर्मूले के रूप में मिलेगी क्लास फर्स्ट ईयर में नहीं क्लास 11th में। ठीक बेटा, तो ये आपका हो गया प्रथम n धन पूर्णांकों का योग कितना होगा एस एन बराबर हाफ n n प्लस 1, ये 1 लिखा है। ठीक बेटा, समझ में आ गया आपको, चूंकि n धन पूर्णांक है इसलिए हमारा आंसर n में ही आएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा एपी का mवां पद 1/n nवां पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए mn पदों का योगफल हाफ mn प्लस 1 होगा। अब इस टाइप के सवाल हमने पार्ट 2 में बहुत लगाए थे, बट वहां पे पदों का योग ना कहकर वहां पे बोलता था कि सिद्ध करो पीवां पद ये होगा ना, सिद्ध करो, या वो आपसे कहता था कि प्रथम पद ज्ञात करो सर्वांतर ज्ञात करो। ठीक है ना, तो अब अगर हमको अगर mn पदों का अगर योगफल चाहिए तो हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से और यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए और डी का प्रथम पद निकालना पड़ेगा और सर्वांतर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी निकालना पार्ट 2 से हमने अच्छे से किया था, वहाँ कम से कम उन्होंने 2 से 3 सवाल लगाए थे। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट में समझाऊंगा कि कैसे ए और डी का मान हम लोग निकालते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एपी का एमओ पद, सबसे पहले आपका काम रहेगा माना एपी का प्रथम पद कितना है, माना एपी का प्रथम पद है स्मॉल ए और ये जो सार्वंतर होता है यानी सार्वंतर कितना है, ये भी हमने मान लिया डी है। ठीक है ना, कह रहा है एमवा पद, तो एमवा पद कितना दिया है उसने 1/n। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एम पद का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग लगा देंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसका मान कितना हो गया 1/n। ठीक है ना, सेम काम हम लोग करेंगे एनवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना दिया 1/m, ये कितना हो जाएगा 1/m, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, सबसे पहले काम किया समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना, जिसे हम लोग घटा देंगे देखिए कितना बन जाएगा, डी कॉमन ले लेंगे, ये कितना है n माइनस 1, जब इससे इसको करेंगे माइनस हो जाएगा माइनस का m प्लस का 1, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/m माइनस का 1/n। ठीक है ना, देखिए -1 से +1 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे डी n माइनस m बराबर, देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा n माइनस का m बटे mn। ठीक है ना, mn। अब देखिए ध्यान से ये n माइनस m इस n माइनस m से कट जाएगा, यानी हमारा जो d का मान कितना आ गया 1/mn। ठीक है ना, ये हमारा केस का आ गया d का मान। अब d का मान हम लोग पुट कर देंगे कहाँ, समीकरण नंबर 1 में। देखिए डी का मान हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में। जैसे हम पुट कर देंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस m माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान कितना भैया 1/mn बराबर कितना हो जाएगा 1/n। अब देखिए ध्यान से इस 1/mn का मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा a प्लस का m में सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 1/mn, फिर माइनस किसमें कराएंगे तो माइनस का 1/mn इक्वल टू 1/n। अब देखिए m से m कट गया, कितना बचेगा यहाँ पे a प्लस 1/n माइनस का 1/mn बराबर 1/n। अब देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया 1a माइनस 1/mn इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से हमारा a का मान कितना आ जाएगा 1/mn। ठीक है ना, a का मान कितना आ गया हमारा, a का मान आ गया 1/mn। जैसे हमको a और d का मान मिल गया, ये हमारा आ गया d का मान, ये हो गया a का मान। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग लगाएंगे mn पदों का योग। ठीक है ना, अब देखिए n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका होता है n पदों का योग। वो n पदों का नहीं कह रहा है mn पदों का, कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां n है वहां कितना पुट कर देंगे mn, हो जाएगा s mn बराबर, देखिए n यहाँ भी है तो n की जगह कितना आ जाएगा mn बटे 2, फिर हो जाएगा 2a प्लस, देखिए ये कितना n माइनस 1, ये तो ऐसे रहेगा n माइनस का 1, और यहाँ नहीं n की जगह कितना आ जाएगा, n की जगह आपका आ जाएगा mn, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या आ जाएगा mn माइनस का 1, अच्छा इंटू डी। ठीक है ना, इंटू डी। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका mn/2 a का मान आपने कितना निकाला 1/mn, तो ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2/mn, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा देखिए mn माइनस का 1। ठीक है ना, अच्छा डी का मान कितना निकाला हमने, ये भी कितना निकाला 1/mn। ठीक है ना, देखिए ध्यान से mn बटे 2, चलिए हल करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 2/mn, इसका गुणा जब इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 1/mn, कितना हो जाएगा माइनस का 1/mn। ठीक है ना, अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से उठाएंगे हम लोग, अब एलसीएम उठाएंगे, कितना उठाएंगे एलसीएम उठाएंगे, तो एक काम और करते हैं, एलसीएम से पहले एक काम और कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका mn/2, इस 2/mn से इस 1/mn को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा 1/mn प्लस का 1, कितना बच जाएगा 1/mn प्लस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करते हैं, अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम उठाएंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए mn/2, एलसीएम उठाएंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस का mn/2,
एम एन, ठीक है ना। अब इस एम एन से एम एन कट जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगी 1/2 1 प्लस एम एन। अब चाहे 1 प्लस एम एन लिखिए या आप लिख दीजिए भैया मेरे एम एन प्लस का 1, ये हमारा क्या हो गया एम एन पदों का योगफल आ गया, ठीक है ना। यही हमको प्रूव करना था। देखिए कि सिद्ध करो एम एन पदों का योगफल हाफ एम एन प्लस 1 होगा, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आपने देखा, देखिए ये सवाल हो सकता है कि आप एज अ स्टूडेंट आपको लग रहा है कि बहुत कठिन है, ठीक है ना। बहुत कठिन इसलिए नहीं, क्यों, क्योंकि ये ए और डी के मान निकालने में 90% बच्चा गलती करता है, ठीक है ना। तो ये ए और डी के मान हमने कहाँ निकालना सीखा था, बहुत अच्छे से सीखा था पार्ट नंबर 2 में, ठीक है ना। आप पहले आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस करिए। अगर आप ए और डी निकालने में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर ये लगा के फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में एन की जगह एम एन पुट कर देना है, इसके बाद आपको यहाँ एलसीएम लेना है, गुणा भाग करना है, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा, ठीक बेटा। देखिए हम देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, और ये लास्ट सवाल है। इसके बाद अगर आपको कोई और दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके आप और सवालों को कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अब अनुभाग को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं सेक्शन होता है ना जी, कक्षा क्लास 10th के सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है ना। कह रहा है प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए। जैसे कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और ऐसा कक्षा 12 यानी एक्स आई तक चलता रहेगा। कह रहा प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। समझिए इस चीज को, यह है क्लास फर्स्ट, यह है क्लास सेकंड, यह है क्लास थर्ड, यह है फोर्थ, ठीक ना। ऐसे चलता रहेगा कहां तक, क्लास 12th तक, ठीक है ना। अब कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग उतने पेड़ लगाएगा जितना क्या कह रहा है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कक्षा 1 के 3 सेक्शन है, ठीक है ना। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और ये तीसरा सेक्शन है, इसके भी पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और ये तीसरा सेक्शन, इसका पहला, दूसरा और ये तीसरा, ऐसे इसका ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना। ऐसे इसके भी कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन। जितने भी क्लासेज हैं सबके 3-3 सेक्शन मौजूद हैं, अच्छी बात है। फिर कह रहा है कि अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, कौन, प्रत्येक अनुभाग, ठीक है ना। अब यानी इसका जो ये सेक्शन है, यानी अब देखिए कक्षा 1 के 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में जो पहला सेक्शन है वो कितने पेड़ लगाएगा, वो लगाएगा केवल और केवल 1 पेड़, ठीक है ना। फिर दूसरा सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, ये भी लगाएगा 1 पेड़, तीसरा सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, ये भी लगाएगा आपके पास 1 पेड़, ठीक है ना। 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन मिल के भाई साहब कितने पेड़ लगाएंगे, 1-1 पेड़ लगाएंगे। अच्छा, अब कक्षा 2 वाले कितने पेड़ लगाएंगे, अभी 1-1 नहीं लगाएंगे, क्यों, क्या कह रहा है, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, यानी 2 के जो 3 सेक्शन है, ये 2 का पहला सेक्शन लगाएगा 2 पेड़, 2 का दूसरा सेक्शन लगाएगा 2 पेड़, 2 का तीसरा सेक्शन लगाएगा, वो भी लगाएगा कितना, 2 पेड़, ठीक है ना। ऐसे 3 के 3 सेक्शन है तो ये अपनी संख्या के बराबर, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, यानी क्या 3 सेक्शन, पहला सेक्शन लगाएगा 3 पेड़, दूसरा सेक्शन लगाएगा, ये भी 3 पेड़, और तीसरा सेक्शन कितना लगाएगा 3 पेड़, ठीक। अब देखिए बनेगा क्या, हमारा काम है एपी बनाना, तो ये तो हम आपको सवाल समझा रहे थे, ये हमारा काम किस में रहेगा, ये हमारा काम रहेगा रफ में। ये तो हम आपको सवाल समझा रहे थे कि कैसे हमको सोचना। देखिए कक्षा 1 में कुल कितने पेड़ लगे, तो भैया कुल पेड़ लग गए 3, ठीक है ना। 1-1-1-1 3 सेक्शन लगाएंगे, लग गए। कक्षा 2 में कितने लगाएंगे, 2-2 करके लगाएंगे, तो 2 2 4 2 6 कितना लग जाएगा, 6। फिर कक्षा 3 वाले कितने लगाएंगे, 3 सेक्शन है, हर सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, तो कुल कितने पेड़ लग जाएंगे, 9। कक्षा 4 में 3 सेक्शन है, कितने पेड़ लगाएंगे, ये लगाएंगे 4 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये 12, ठीक है ना। अच्छा अभी चलता रहेगा। देखिए अब आपको आइडिया हो गया होगा कि 3-3 का गैप चल रहा है, 3-3 का गैप चल रहा है। अच्छा आप समझिए 12 का जो सेक्शन 1 है, यानी क्लास 12th का जो सेक्शन 1 होगा वो कितने पेड़ लगाएगा, 12। फिर क्लास 12th का जो सेक्शन 2 होगा वो भी कितने लगाएगा, 12। क्लास 12th का जो सेक्शन 3 होगा वो भी कितने लगाएगा, 12। डेट मीन्स कि 12 में टोटल कितने पेड़ लग जाएंगे, क्लास 12th मिला के टोटल कितने लग जाएंगे, 36 पेड़ लग जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको भाषा लिखनी पड़ेगी। भाषा हम लोग क्या लिख देंगे कि प्रत्येक कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या से निर्मित समांतर श्रेणी। मैं बार फिर से बोल दूं, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या से निर्मित एपी। तो एपी कितना हमारा बन जाएगा, निर्मित एपी बराबर 3 6 9 12 डॉट 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 कितना 36, ठीक है ना। अब आपको पता करा कुल पेड़ों की संख्या, यानी कि ये टोटल कितने पेड़ लगाए गए, यानी क्या आपको इन पदों का योगफल ज्ञात करना है, पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, ए का मान कितना हमको दिख रहा है भैया 3, डी का मान कितना दिख रहा है, वो भी 3, आप निकालेंगे इजी। अच्छा आप कहेंगे एन का मान कितना है, एन का मान देखिए कुल कितनी कक्षाएं हैं, बताइए कुल कितनी कक्षाएं हैं, तो कुल आपकी कितनी कक्षाएं आपको मिल जाएंगी, कुल कक्षाएं हैं 12, 1 से लेकर 12 तक हैं, यानी एन का मान कितना आ गया 12। अच्छा अगर आप चाहो तो आप डिटेल में भी 12 निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग सीधे क्या लगा देंगे, एस एन मतलब देखिए एस एन मतलब n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी।
n का मान कितना है 12, मतलब क्या हो गया, हमको 12 पदों का योगफल निकालना। ठीक है, n का मान हो गया 12/2। देखिए a का मान कितना है 3, तो 2a कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, प्लस का n कितना हमारे पास 12 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 11। d का मान कितना आपने निकाला 3, तो 11 × 3। चलिए हल करते हैं इसको। देखिए 2 से कट कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 6, तो 6 11 3 33, और 33 और 6 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 6 × 39। ठीक है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 54, 6 3 18 5 23 234। डेट मीन्स कि टोटल कितने पेड़ लगे, कुल 234 पेड़ लगे। ठीक बेटा, तो पार्ट 2 में हम लोग इतना ही रखेंगे। देखिए ये एकदम लास्ट सवाल था हमारा, और हमने यहाँ पे एकदम अच्छे से सीखने का प्रयास किया था कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे एपी के प्रथम n पदों का योग। 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एक हम लोग तब लगाते हैं जब हमको अंतिम पद पता हो, ये तब लगता है जब अंतिम पद ना पता हो। ठीक है ना, फिर इसके ऊपर हम लोग सवालों को लगाना शुरू किया। सवालों का जो लेवल था वो हमने एकदम बेसिक से रखा है। ठीक है ना, एकदम बेसिक से था, सबसे पहले एकदम इजी सवाल लगाया, फिर धीमे धीमे सवालों का लेवल बढ़ता गया, और हमने आपसे कहा था कि कैसे कैसे सोचते कैसे ना कि सवाल स्टार्ट कहाँ से करेंगे। ठीक है, ये हमने आपको एकदम अच्छे से करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको पार्ट 3 पसंद आया होगा। पार्ट 4 में हम 5-6 सवाल वो लेके आ रहे हैं जो थोड़े से बच्चों के लिए कैसे वो माने जाते हैं, थोड़े से लेंदी हैं। ठीक है ना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं थोड़ा मास्टर एक्सरसाइज करके हम लोग उसको नाम देते हैं। तो वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये मानेगा कि आपको अच्छे से समांतर श्रेणी समझ में आ गई। तो समांतर श्रेणी का पार्ट 4 में मिलते हैं। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि हम लोगों ने जितनी मेहनत करी है, हमने आपके सामने जो जो सवाल रखे हैं, क्या आपको समझ में आया कि नहीं है।